Good morning, student. In previous class, we all are studied the sexual reproduction in case of human. How to sexual reproduction set up in case of human being, and also discuss the difference between male and female. A male have male reproductory organ and female have female reproductory organ, and sexual dimorphism are clearly seen in case of human male and in case of human female. इसे पीछे के क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत किए ह्यूमन में। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, होता कैसे है, इसमें मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वह क्लियर दिखता है, दोनों में अंतर है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिल्डअप होने के बाद हमें दिखाई देता है। देन टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक अ सेक्स ऑर्गन एंड नीड द सेक्सुअल मैच्योरिटी। आज हम सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्या ज़रूरत है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। द मेन रिप्रोडक्टरी ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड इन फीमेल, the pairs of testes and ovary. A pair of testes is the male reproductory organ and ovary is the female reproductory organ. Both are the popularly called a primary sex organ in human. जैसे एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वैसे ही ओवरी पाई जाती है फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड what is the role of these two? The main function of testis and ovary are the production of gamete or germ cell. The testis have ability to produce a male germ cell and ovary have ability to produce female germ cell. Ovary जो है वो मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करती है और टेस्टिस जो है वह मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। एंड फाइनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और जर्म सेल, द मेल जर्म सेल स्टोर इनसाइड द एपिडिडाइमिस एंड फीमेल जर्म सेल आर गैमीट फाइनली reach inside the fallopian tube. The epididymis is the site in which the storage of sperm. मेल में एक यूनिक स्टोरेज साइट है जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस, जिसमें मेल गैमीट का स्टोरेज होता है और फीमेल गैमीट ओवा जो है वह रिलीज होकर के फिलोपियम ट्यूब में पहुंचता है। देन आफ्टर कंजुगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, आफ्टर इजाकुलेशन ऑफ द मेल गैमीट inside the female genital organ meet together form a zygote are also called fertilization. In human being related to reproductive system, the other sex organ are provide transport, nourishment. The gamete are called secondary sex organ. For example, fallopian tube, uterus in female and seminal vesicles, prostate glands and penis in male. फीमेल में फिलोपियम ट्यूब और यूट्रस ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और सिमिलरली ह्यूमन मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें सेमाइनल वेजाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मिल करके गैमीट के फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन में सहयोग करते हैं। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी? प्रीवियसली वी ऑल आर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ द सिक्रीशन ऑफ CGH आर स्टॉप। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन बंद हो जाने के कारण गोनैड्स आर इनएक्टिव। जो गोनैड्स हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं और तब तक वह इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि फर्दर CGH का सिक्रीशन स्टार्ट नहीं हो जाता है।
A CGH further secreted from pituitary and helps in the secretion of the male and female hormone from ovary and testes. A supportive hormone of CGH are FSH and LH. FSH abbreviation are the follicular stimulating hormone and LH is the luteinizing hormone. Both hormones are stimulate the function of ovary and testes. And testes after stimulation release the male hormone are also called testosterone or androgens. Similarly, like ovary stimulated to secrete a female hormone are also called progesterone or estrogens. These two hormones responsible for the development of the secondary character in human male and human female. यह दोनों हार्मोन जो हैं ओवरी और टेस्टिस से सिक्रीट होकर के ह्यूमन में सेकेंडरी कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, जिससे सेकेंडरी कैरेक्टर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये आर्गन जो है गैमीट का फॉर्मेशन शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल आर्गन। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल आर्गन इन ह्यूमन? द स्पेशल आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू इंडिविजुअल। जो स्पेशल आर्गन्स हैं उसकी ज़रूरत होती है दोनों अपोजिट सेक्स आर्गन के बीच में गैमीट्स के आदान प्रदान की, क्योंकि बिना उसके सहयोग से गैमीट्स का इजैकुलेशन मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर संभव नहीं है, और जब तक दोनों गैमीट आपस में मिलेंगे नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। In male, the human male reproductive system include a testis. A testis have ability to secrete a testosterone. These testosterone responsible for the development of secondary character in human male. Responsible for the development of mustache, beard, development of muscles, change in voice also. A testosterone secreted from testes. Testes are a pair of oval-shaped organ located outside the abdominal cavity in sac-like structure called scrotum. टेस्टिस जो है ओवल शेप के दो अंड कोशिकाएँ हैं जो एब्डोमेन से बाहर एक स्पेशल टाइप के पाउच में पाए जाते हैं, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम? स्क्रोटम हैव एबिलिटी टू रिड्यूस द टेम्परेचर फ्रॉम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 1 degree Celsius to 3 degree Celsius. These lowering temperature are helpful in the synthesis or formation of sperm. Or in other word, we can say these lowering of temperature helps in spermatogenesis, the process of the formation of sperm. जो टेस्टिस है एक बाहर स्पेशल पाउच में पाया जाता है, और स्पेशल पाउच में पाए जाने का जो बेनिफिट है टेम्परेचर में गिरावट, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम होने के कारण जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वह फास्ट हो जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया फास्ट होने से जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोजोआ उसका फॉर्मेशन तीव्र हो जाता है। अबाउट 300 मिलियन स्पर्म आर प्रोड्यूस एवरी डे। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन मेल में प्रतिदिन 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन
होता है। एंड these sperm run in between seminiferous tubules and epididymis. What is the role of seminiferous tubules? Seminiferous tubules provide a nourishment to newly formed spermatozoa. Seminiferous tubules का काम है जो नए स्पर्म बनते हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, उसको पोषण देते हैं। Then the leading cell produce the male sex hormone called testosterone. Another cell are also called leading cell. Then what is the role of leading cell? A leading cell have ability to produce a male hormone. These male hormone are also called testosterone. जो लीडिंग सेल है उसका काम है टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करना, जो मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल में रिप्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन कम कर दें तो रिप्रोडक्टरी फंक्शन जो है धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरॉन का मेन काम क्या है? स्पर्म के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बिल्डअप होने में यह सहयोग करता है। देन स्टार्ट डिस्कशन रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। द स्पर्म इज लुक लाइक एज अ टैडपोल लार्वा फ्रॉग। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद कैसा दिखता है? जैसे टैडपोल लार्वा फ्रॉग का दिखता है वैसे ही स्पर्म दिखाई देता है। एंड द स्पर्म सेल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। अ मिडिल पीस हैव माइटोकॉन्ड्रियंस एंड जेनेटिक मटेरियल present inside the head piece, nucleus, and frontal part have acrosome. Acrosomes have a number of Golgi body, and Golgi body have ability to release acrosomal enzyme. These acrosomal enzymes helps in the entry of sperm nucleus into the egg during fertilization. जो एक्रोसोमल एंजाइम है ओवम के अंदर प्रवेश करने में स्पर्म का सहयोग करती हैं, जिससे वह आसानी से ओवा को फर्टिलाइज करने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट, एपिडिडाइमिस। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ईच टेस्टिस कंटेन several small coiled tubules are also called epididymis. Epididymis about 4 to 6 meter long tube. The sperm cell may remain temporarily stored inside the epididymis. In this way, we can say epididymis is the storage site of newly formed sperm or spermatozoa. The lower end of each epididymis is joined to a tube duct called Wolff deferens or seminal ducts or sperm duct. In other words, we can say epididymis are joined with Wolff deferens or sperm duct. These Wolff deferens or sperm duct responsible for the transport of storage sperm during the time of the fertilization or copulation in between male and female. Next, Wolff differentia. Wolff differentia have 30 centimeter long tubular structure, have ability to transport the sperm. Thus, urethra form a common process of both sperm and urine. Wolff deferens posteriorly joint with epididymis and anteriorly open inside the urethra,
and urethra have ability to commonly pass both sperm and urine. जो यूरेथ्रा है वह दोनों को साइड वाइज पास करने में सहयोग करता है, यूरिन के डिपोजिशन में भी सहयोग करता है और कॉपुलेशन के टाइम में स्पर्म के इजैकुलेशन में भी सहयोग करता है. देन सेमाइनल वेजाइकल्स. सेमाइनल वेजाइकल्स इज अ पेयर ट्यूबुलर ग्लैंड situated behind the neck of urinary bladder. ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक के बगल में उपस्थित होते हैं. Each sperm duct connected with seminal vesicles before opening into urethra. और सभी स्पर्म डक्ट जो हैं वह सेमाइनल वेजाइकल से जुड़े होते हैं. What is the role of seminal vesicles? Seminal vesicles secrete a seminal fluid. These seminal fluid provide a nourishment to the newly formed sperm. Prostate gland and Cowper glands. What is the role of prostate gland and Cowper glands? Prostate gland attach near the urinary bladder and around the urethra. The secretion of this gland is thick, milky and alkaline, which necessary for motility of sperm. जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह एक प्रकार का मिल्की एल्कलाइन सिक्रीटा छोड़ता है जो स्पर्म के मूवेबिलिटी में सहयोग करता है. एंड द रोल ऑफ काउपर ग्लैंड आर attached to the urethra a little below the prostate gland. The secretion of Cowper gland and the prostate gland make an environment suitable for sperm survival in the urethra. ये दोनों जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड जो सिक्रीटा छोड़ते हैं वह एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें स्पर्म आसानी से सर्वाइव कर सके, उसका विकास हो सके. देन अनदर इम्पॉर्टेंट organ related to male reproductory organ are the penis. A penis is a thick muscular organ attached to the lower abdominal part, and the opening joint with urethra helps in the ejaculation of sperm and also release the urine after fulfill the urinary bladder with urine. The penis is richly supplied with blood. The function of penis are discharge of urine and injection and deposition of semen in the genital tract of female. पेनिस का मेन फंक्शन है यूरिन का डिस्चार्ज करना और फर्टिलाइजेशन के टाइम में यह सीमेन को इंजेक्ट करता है फीमेल जेनाइटल आर्गन में. व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज द secretion of epididymis, seminal vesicles and prostate glands mixed to form whitish alkaline fluid called semen. यह epididymis, seminal vesicles और prostate gland का मिक्स सिक्रीटा है जिसमें स्पर्म और एल्कलाइन फ्लूइड मिले होते हैं और मिल करके एक वाइट लिक्विड फॉर्म करते हैं जिसको सीमेन करते हैं. 3 to 400 millions of spermatozoa or sperm cell in 2.5 to 4 ml of semen. 2.5 से 4 ml सीमेन में 300 से 400 मिलियंस तक स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म की संख्या होती है. दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. In next video we all are discussed the structure and function of female reproductory organ. Thank you for watching video.